दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था अर्जुन। हाँ, वही अर्जुन जो आपके बीच कहीं ना कहीं मौजूद है। शायद आप खुद हो या आपका कोई दोस्त। अर्जुन 28 साल का था, अच्छी नौकरी, सभ्य परिवार, लेकिन एक सपना था, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का। पर जब भी वो किसी को अपने सपने के बारे में बताता तो जवाब मिलता, पागल हो गया है क्या, छोड़ इन सब बातों को। परिवार कहता, नौकरी छोड़ोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। दोस्त कहते, भाई तू तो सीरियस हो गया, ये सब काम नहीं करते। रिश्तेदार कहते, अरे शादी कर लो पहले, फिर ये सब सोचना। और धीरे धीरे अर्जुन के भीतर का उत्साह मरने लगा। एक रात अर्जुन अपनी छत पर बैठा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वो सोच रहा था, क्या मैं गलत हूं, क्या मेरा सपना बेईमानी है। तभी उसे अपने दादाजी की याद आई। दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से क्या कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से इनकार किया था तो श्री कृष्ण ने उसे अकेले खड़े होने का साहस दिया था। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अगले दिन से अर्जुन की असली परीक्षा शुरू हुई। उसने नौकरी छोड़ दी, घर में तनाव बढ़ गया। माँ रोती, पिताजी नाराज होते। दोस्तों ने उसे पार्टियों में बुलाना बंद कर दिया, वो तो बिजी रहता है अपने काम में। पहले 3 महीने कोई ग्राहक नहीं मिला। 6 महीने बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। 9 महीने खुद पर से विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त आया और बोला, देख ले अर्जुन, अभी भी वक्त है, किसी कंपनी में अप्लाई कर दे, ये जिद छोड़ दे। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, मैं गलत हूं? दोस्त ने कहा, गलत नहीं, पर प्रैक्टिकल बन, दुनिया ऐसे नहीं चलती। उस रात अर्जुन फिर टूट गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मैं सच में पागल हूं। पर फिर कुछ हुआ। अर्जुन को अपने पुराने फोन में एक वीडियो मिला, दादाजी का आखिरी भाषण, उनकी रिटायरमेंट पार्टी में। दादाजी कह रहे थे, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भीड़ का साथ चाहते हैं और दूसरे वो जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। जब महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो लोगों ने कहा, ये कैसे होगा। जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाना शुरू किया तो लोग हंसे, पर वो अकेले चले क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास था। अर्जुन ने समझा, समस्या उसके सपने में नहीं, उसकी सोच में थी। वो दूसरों की मंजूरी ढूंढ रहा था जबकि उसे अपनी मंजूरी की जरूरत थी। उसने 3 नियम बनाए। पहला नियम, खुद को प्राथमिकता देना। हर सुबह वो 5 बजे उठता, व्यायाम करता, ध्यान लगाता। उसने सीखा कि जब शरीर और मन मजबूत होंगे तभी सपने पूरे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का महत्व बताया था, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। दूसरा नियम, छोटी जीतें मनाना। हर छोटी प्रगति को उसने सेलिब्रेट किया। पहला ग्राहक मिला, धन्यवाद दिया खुद को। पहला पेमेंट आया, खुद को ट्रीट दी, क्योंकि जब कोई साथ न हो तो खुद का सबसे बड़ा चीयर लीडर बनो। तीसरा नियम, नकारात्मकता से दूरी। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ डीमोटिवेट करते थे। सोशल मीडिया कम देखना शुरू किया, क्योंकि दूसरों की फेक सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करना बंद करना था। 1 साल बाद अर्जुन का स्टार्टअप धीरे धीरे बढ़ने लगा, पर असली टेस्ट अभी बाकी था। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट फेल हो गया। 6 महीने की मेहनत बर्बाद। टीम के 2 लोगों ने साथ छोड़ दिया। उस रात फिर वो अकेला था। वो रोया, जोर जोर से रोया, पर उस रोने में हार नहीं थी, बल्कि इमोशंस को रिलीज करने की ताकत थी। सुबह उठा तो उसे श्री कृष्ण का एक और उपदेश याद आया। महाभारत के युद्ध में जब स्थिति सबसे खराब थी, जब भीष्म पितामह ने पांडवों को लगभग हरा दिया था, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? वो अपने रथ से उतरे और खुद भीष्म से लड़ने चल पड़े। हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे। सबक क्या था? जब परिस्थितियां सबसे बुरी हों तभी तुम्हारी असली परीक्षा होती है। अर्जुन ने उस फेलियर को सीख में बदला। उसने उन गलतियों को एनालाइज किया, खुद को दोबारा ट्रेन किया और एक नया प्रपोजल तैयार किया। 2 महीने बाद उसे एक और बड़ा क्लाइंट मिला। इस बार प्रोजेक्ट सफल रहा और फिर एक के बाद एक मौके आने लगे। 3 साल बाद अर्जुन की कंपनी शहर की जानी मानी कंपनियों में शामिल हो गई। वही दोस्त जिसने कहा था प्रैक्टिकल बन, अब उससे जॉब मांग रहा था। वही रिश्तेदार जिन्होंने ताने दिए थे, अब अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे।
पर अर्जुन के लिए असली जीत ये नहीं थी। असली जीत थी खुद पर विश्वास करना सीखना, अकेले चलने की हिम्मत जुटाना। दोस्तों, अर्जुन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, जब कोई साथ न दे तो समझ लो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार खुद करो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं बचाएगा। दूसरी बात, अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद को सच में जान पाते हो, तुम्हारी असली क्षमता तभी बाहर आती है। तीसरी बात, लोग तब तक हंसेंगे जब तक तुम जीतोगे नहीं, और जब तुम जीतोगे तो वही लोग कहेंगे हमें पता था तुम कर लोगे, इसलिए उनकी राय पर मत जियो। चौथी बात, खुद को प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, क्योंकि अंत में जब रात को सब सो जाएंगे तो तुम्हारे साथ तुम खुद ही होगे। अपने आप से दोस्ती करो। पांचवी बात, हर असफलता एक सीढ़ी है। महाभारत में पांडव 5 बार हारे पर 6ठी बार जीते। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल किया। तुम्हारी हार भी तुम्हें जीत के करीब ले जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में अर्जुन से कहा था, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिरचल नीतिरमति मम। इसका मतलब, जहां तुम्हारा विश्वास है कृष्ण और जहां तुम्हारा कर्म है अर्जुन, वहां जीत तय है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब अगली बार कोई तुम्हारा साथ न दे तो रुकना मत, क्योंकि कुछ रास्ते अकेले ही चलने होते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलकर तुम एक लेजेंड बनते हो। याद रखो, सूर्य भी अकेला चमकता है पर पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो उठो, अपने सपनों को पकड़ो और अकेले ही सही चल पड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारी है, बस कदम बढ़ाने की देर है।